नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम पूर्वोत्तर लोक में आप सभी का स्वागत है। इस सप्ताह मणिपुर में शांति कायम होने पर कर्फ्यू में ढील दी गई, तो दूसरी ओर केंद्र सरकार ने श्रीनगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राकेश बलवाल का उनके मूल काडर मणिपुर में तबादला कर दिया है, जहां पिछले कुछ महीनों से स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। हम आपको बता दें कि मणिपुर काडर के 2012 बैच के आईपीएस अधिकारी राकेश बलवाल ने 2021 में श्रीनगर के एसएसपी का पदभार संभाला था और उन्होंने आतंकवाद पर काबू पाने में सफलता हासिल की थी। उधर असम में सामूहिक बलात्कार मामला इस सप्ताह काफी सुर्खियों में रहा, तो दूसरी ओर असम मेघालय सीमा पर झड़प भी बड़ी खबर रही। त्रिपुरा में राज्य सरकार ने बिजली दरें बढ़ा दी हैं, जिससे जनता नाराज हुई, तो दूसरी ओर अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उन वुशु खिलाड़ियों से मिलकर उनका हौसला बढ़ाया जिन्हें एशियन गेम्स में भाग लेने के लिए चीन ने वीजा नहीं दिया था। इसके अलावा नागालैंड में बीजेपी अध्यक्ष पद पर नया चेहरा लेकर आई, तो मिजोरम में सभी पार्टियां विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले अपने अपने प्रत्याशियों की सूची को अंतिम रूप देने में लगी हुई हैं। इसके अलावा भी इस सप्ताह पूर्वोत्तर भारत से काफ़ी खबरें रहीं। आइए डालते हैं सब पर एक नज़र और सबसे पहले बात करते हैं मणिपुर की। मणिपुर के बारे में सोशल मीडिया पर जो तमाम अफवाहें उड़ाई जाती हैं, आप उस पर मत जाइए। अगर आपको सोशल मीडिया पर विभिन्न पार्टियों या व्यक्तियों की ओर से पोस्ट किए गए आगजनी या प्रदर्शन आदि के फोटो और वीडियो ही मणिपुर के बारे में देखने को मिल रहे हैं, तो फेक न्यूज़ फैलाने वालों से सावधान हो जाइए, क्योंकि मणिपुर इस समय शांत है। बाजार खुले हुए हैं, बाजार में खरीदार भी आ जा रहे हैं। बाजार में आ रहे लोग किसी से संघर्ष करते नहीं दिख रहे, बल्कि अपना काम पूरा कर घर जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि मणिपुर में प्राधिकारियों ने इम्फाल ईस्ट और इम्फाल वेस्ट जिलों में सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी है, ताकि लोग आवश्यक सामान तथा दवाएं आदि खरीद सकें। एक आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि यह छूट किसी भी गैरकानूनी सभा या बड़े पैमाने पर लोगों की आवाजाही या धरना प्रदर्शन पर लागू नहीं होगी। प्राधिकारियों का यह भी कहना है कि हालात की समीक्षा कर कर्फ्यू में ढील बढ़ाने के बारे में निर्णय लिया जाएगा। इसके अलावा आतंकवाद संबंधी मामलों से निपटने में विशेषज्ञता हासिल करने वाले श्रीनगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राकेश बलवाल को समय से पूर्व उनके मूल मणिपुर काडर में भेज दिया गया है। भारतीय पुलिस सेवा के 2012 बैच के अधिकारी बलवाल को मणिपुर में कार्यभार संभालने पर नया पद दिया जाएगा। हम आपको याद दिला दें कि राकेश बलवाल को दिसंबर 2021 में अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश काडर में भेजा गया था। उन्होंने श्रीनगर के एसएसपी का पद ऐसे वक्त में संभाला था जब शहर में अल्पसंख्यक सदस्यों की हत्या और पुलिस कर्मियों पर हमले समेत कई आतंकी गतिविधियां देखी जा रही थीं। एसएसपी का पदभार संभालने के बाद बलवाल ने शहर में कानून और व्यवस्था की स्थिति सुधारने पर ध्यान केंद्रित किया और यह सुनिश्चित किया कि आतंकवादियों की मौजूदगी खत्म हो और अल्पसंख्यकों या सुरक्षा बलों पर कोई हमला न हो। उनके ही कार्यकाल में 3 दशक बाद सड़कों पर मुहर्रम का जुलूस निकालने की अनुमति दी गई और इस साल स्वतंत्रता दिवस समारोहों में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। उनके कार्यकाल में ही G20 के पर्यटन कार्यकारी समूह की मेजबानी जैसे कई अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम शांतिपूर्वक आयोजित किए गए। बलवाल को कई पदकों से भी सम्मानित किया जा चुका है। उनके कार्यकाल में ही मीरवाइज उमर फारूक को 4 साल बाद हाल ही में घर में नज़रबंदी से रिहा किया गया और ऐतिहासिक जामा मस्जिद में शुक्रवार की नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई। असम से आई खबरों की बात करें तो आपको बता दें कि राज्य के करीमगंज जिले में एक किशोरी की गला घोंटकर हत्या करने के बाद उसके शव से दुष्कर्म करने के आरोप में रेलवे के एक कर्मी समेत 3 लोगों को गुरुवार को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने यह जानकारी दी। यह घटना 9 सितंबर की है और उसी दिन करीमगंज शहर बाईपास के पास से पीड़िता का शव बरामद कर लिया गया था। करीमगंज के पुलिस अधीक्षक पार्थ प्रीतम दास ने पत्रकारों को बताया कि पोस्टमार्टम में शव से दुष्कर्म करने की पुष्टि हुई है और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण कानून के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। एसपी ने बताया कि छानबीन के दौरान पुलिस को लड़की की निजी डायरी से एक फ़ोन नंबर मिला, जिससे तीनों आरोपियों को पता चला और करीमगंज शहर में उनके घरों से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने बताया कि पता चला कि रेलवे में नवनियुक्त एक कर्मचारी का लड़की के साथ प्रेम प्रसंग था और वह लड़की पर यौन संबंध बनाने का दबाव बना रहा था, लेकिन लड़की ने इससे बार बार इनकार किया था। एसपी ने कहा 9 सितंबर को लड़की को उसके घर पर अकेला पाकर लड़की के दोस्त और उसके 2 साथियों ने लड़की से बलात्कार करने की कोशिश की, लेकिन जब उसने विरोध किया तो उन्होंने गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और फिर शव के साथ दुष्कर्म किया। उन्होंने बताया कि आरोपियों ने बाईपास के पास शव को ठिकाने लगा दिया था। हालांकि पुलिस ने शव को बरामद कर लिया और लड़की के माता पिता ने शव की पहचान कर ली। इसके अलावा असम मेघालय अंतर्राज्यीय सीमा के पास एक विवादित क्षेत्र में फिर से झड़प हो गई, जिससे एक व्यक्ति घायल हो गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों के स्थानीय लोगों ने एक दूसरे पर तीर कमान और गुलेल से हमला किया। अधिकारियों के अनुसार झड़प की यह घटना मेघालय के वेस्ट जयंतिया हिल्स जिले और असम के वेस्ट कार्बी आंगलोंग जिले के बीच सीमा पर लगपा कंप गांव में मंगलवार को हुई।
अधिकारी ने बताया कि घटना में कार्बी आंगलोंग जिले का एक व्यक्ति घायल हो गया, जबकि मेघालय की ओर से किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई। दोनों राज्यों के पुलिस दलों ने घटनास्थल का दौरा किया और स्थानीय लोगों से बात कर उन्हें समझाया, जिसके बाद स्थिति नियंत्रित हुई। मेघालय के एक अधिकारी ने कहा कि पुलिस ने झड़प वाले स्थान पर ग्रामीणों के जुटने पर रोक लगा दी। त्रिपुरा से आई खबरों की बात करें तो आपको बता दें कि त्रिपुरा राज्य बिजली निगम लिमिटेड यानी TSECL ने बिजली शुल्क में औसतन 5 से 7% की वृद्धि की है। एक अधिकारी ने बताया कि नई दरें 1 अक्टूबर से प्रभावी होंगी। कभी लाभ कमाने वाली सरकारी इकाई रही TSCEL को वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कुल 280 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है और चालू वित्त वर्ष के पहले 3 महीनों में इसे 80 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। TSECL ने बिजली दरों में इससे पहले 2014 में बदलाव किया था। फिलहाल पूर्वोत्तर राज्य में लगभग 10 लाख बिजली उपभोक्ता हैं। इसके अलावा त्रिपुरा में मुख्य विपक्षी दल टिपरा मोथा ने ग्रेटर टिपरालैंड राज्य की मांग के शीघ्र संवैधानिक समाधान के लिए दबाव बनाने के उद्देश्य से 30 सितंबर को राज्य के आदिवासी इलाकों में 12 घंटे के बंद का आह्वान किया है। ग्रेटर टिपरालैंड की मांग पर अड़े टिपरा मोथा को इस साल राज्य विधानसभा चुनाव में 13 सीटें मिली थी। पार्टी ने 42 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। टिपरा मोथा प्रमुख प्रद्योत किशोर माणिक्य देव बर्मा ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा, समस्याओं के शीघ्र समाधान के लिए केंद्र को संदेश भेजने और संवैधानिक अधिकारों के वास्ते यह टिपरासा लोगों के आंदोलन की शुरुआत है। अरुणाचल प्रदेश से आई खबरों की बात करें तो आपको बता दें कि राज्य के तवांग में रविवार को पूर्वोत्तर क्षेत्र की ऊंचाई पर आयोजित होने वाली पहली मैराथन में सेना, नौसेना और वायुसेना हिस्सा लेंगी। भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP, सीमा सुरक्षा बल यानी BSF, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF और सशस्त्र सीमा बल यानी SSP जैसे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल भी इस मैराथन के लिए अपनी टीमें भेज रहे हैं। भारत के सबसे दुर्गम मार्ग से होकर गुजरने वाली इस मैराथन के लिए देश विदेश से करीब 2500 लोगों ने पंजीकरण कराया है। यह मैराथन समुद्र की सतह से 10,000 फुट की ऊंचाई पर आयोजित की जा रही है। इस मैराथन का आयोजन भारतीय सेना और अरुणाचल प्रदेश सरकार संयुक्त रूप से पेशेवर खेल इवेंट मैनेजमेंट कंपनी साइरेंस स्पोर्ट LLP के सहयोग से कर रही हैं। इसका उद्देश्य तवांग को अंतर्राष्ट्रीय मैराथन मानचित्र पर ले जाना और एकता की भावना तथा खेल व स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने की ओर साझा प्रतिबद्धता दिखाना है। आयोजकों ने दावा किया है कि यह पूर्वोत्तर क्षेत्र की ऊंचाई पर आयोजित होने वाली पहली और देश की सबसे चुनौतीपूर्ण मैराथन होगी। उन्होंने बताया कि तवांग मैराथन में भाग लेने वाले लोगों में 550 महिलाएं हैं। तवांग स्टेडियम में इस मैराथन को केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और गजराज कौर के GOC लेफ्टिनेंट जनरल मनीष हरी झंडी दिखाएंगे। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आश्वासन दिया है कि चीन के हांगझोउ में एशियाई खेलों में भाग नहीं ले सकी राज्य की 3 वुशु खिलाड़ियों को भारतीय वुशु टीम के सहभागियों के रूप में लिया जाएगा तथा उन्हें राज्य की खेलकूद नीति के तहत 20 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इन 3 वुशु खिलाड़ियों को हांगझोउ एशियाई खेलों के लिए चीन की यात्रा का वीजा नहीं मिला था, जिससे वे इस खेलकूद आयोजन में भाग नहीं ले सकें। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद तीनों खिलाड़ियों ने कहा कि वह आगामी खेलों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगी। इस चीज को लेके तो सभी दुख है, हम भी दुख है, स्पेशली हमारे कोच बहुत दुख है, क्योंकि सबसे बड़ा उसका ही सपना था कि हम एशियन गेम्स में खेलने के लिए और हम वहाँ से मेडल्स लेके आए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सब हो गया। तो अभी अरुणाचल वापस है तो अभी हम आगे फ्यूचर में देखेंगे और मेहनत करेंगे, जो अभी आने वाला गेम उसमें ज्यादा ध्यान करेंगे, उसमें प्रिपरेशन करेंगे। हम यही चाहते हैं कि सब चाइना वाला बस ये सो जल्दी खत्म करे, वापस में सॉल्व करे, क्योंकि ऐसे भी नहीं कि गेम जो बार बार अलग कंट्री में हुआ, क्योंकि ये स्पेशली चाइना से बिलोंग करता है, बहुत वहां से निकल गया है। तो जितना भी बड़ा बड़ा गेम आ रहा है तो चाइना में होंगे। तो हम चाहते हैं कि इंडिया गवर्नमेंट को भी कि ये जल्दी सॉल्व हो जाए। वुशु खिलाड़ी जो फिलहाल एशियन गेम्स में नहीं जा पाया, मतलब जाने को तो पूरा तैयारी था, मगर कुछ छोटा सा चीज का वजह से हम रह गए पीछे, सब टीम चला गया। एंड डिसअपॉइंट तो था, अब तो ठीक हो गया, क्योंकि जो नहीं हो सकता उसको हम क्या कर सकते हैं, जो होना है वो होगा, जो नहीं हो सकता है उसको हम जबरदस्ती भी नहीं कर सकते। एंड बस गवर्नमेंट से अपील ये है कि आप लोग, हम क्या गवर्नमेंट से अपील कर सकते हैं, उन लोग आगे, उन लोगों को पता है क्या हो रहा है, वो लोग बहुत कोशिश किया है, ऐसे नहीं है कि कोशिश नहीं किया है, सर लोग ने सब मिल के सब कोशिश किया है। इवन यूनियन मिनिस्टर तक हम लोग के लिए वहाँ बॉयकॉट करके नहीं जा रहे, तो उससे और बड़ा बात क्या हो सकता है। सबने अपना कोशिश किया है, अब हम अपना देश देगा आगे के लिए गेम। वही प्रैक्टिस मतलब लगातार है हमारा आगे का गेम के लिए, वैसे नहीं कि हमने रुक गया, आगे भी है गेम हमारा, नेशनल गेम्स आ रहा है, वर्ल्ड चैंपियनशिप आ रहा है, तो उधर पूरा जोर लगाएगा। खेलने नहीं मिला उसके लिए तो ऑब्वियसली सिर्फ हम लोग नहीं, पूरा ऑल इंडिया इसके लिए बहुत दुख है, क्योंकि वहाँ पे अभी हम लोग खेलना था, अभी हमारा गेम भी स्टार्ट हो गया, तो उसको देख के हम लोग बहुत हर्ट होते, मतलब दुख होता है कि हम लोग को उस जगह में हम लोग को खेलने नहीं मिला करके। तो दुख तो बहुत है,
अभी फिर भी वो दुख को लेके हम लोग पीछे तो नहीं हटे, हम लोग कोशिश करें आगे और इम्प्रूव करने के लिए। सब सपोर्ट में है हमारे साथ आगे तक बढ़ने के लिए। सो वी विल ट्राई टू गिव आवर बेस्ट। हमारा बहुत सारा गेम अभी चाइना में भी होने वाला है, एशियन चैंपियनशिप्स हो गया और अलग गेम का भी चाइना में ही होगा। अगर अरुणाचल का कोई अगर क्वालिफाई हो भी गया तो फिर भी कुछ वैल्यू नहीं रहेगा उस सेलेक्ट होने का। सो वही है कि बस चाइना और इंडिया का बीच में जो भी है, हमारे पास इतना नॉलेज नहीं है उसका, बट वो चीज को सॉर्ट आउट कर देगा तो अच्छा रहेगा हमारे लिए। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के कुछ हिस्सों में सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम यानी अफ्स्पा की अवधि मंगलवार को आगामी 1 अक्टूबर से अगले 6 महीने तक के लिए बढ़ा दी गई है। हम आपको बता दें कि अफ्स्पा अशांत क्षेत्रों में तैनात सशस्त्र बलों के कर्मियों को कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक समझे जाने पर तलाशी लेने, गिरफ्तार करने और गोली चलाने की व्यापक शक्तियां प्रदान करता है। अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के कुछ जिलों और थाना क्षेत्रों में अफ्स्पा कई वर्षों से लागू है और समय समय पर इसकी अवधि बढ़ाई जाती है। नागालैंड से आई खबर की बात करें तो आपको बता दें कि बीजेपी ने बेंजामिन येपथोमी को पार्टी की नागालैंड इकाई का तत्काल प्रभाव से अध्यक्ष नियुक्त किया है। पार्टी के एक पदाधिकारी ने यह जानकारी दी। बीजेपी की नागालैंड इकाई के अध्यक्ष के रूप में 45 वर्षीय येपथोमी ने तेमजेन इमगना अलोंग की जगह ली है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।